ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि परमात्मा ने मुझ आत्मा की कैसे मदद करी। तो ऐसा है ना कि मैं बाबा के ज्ञान में 5 साल से चल रही हूँ और जो मेरे युगल है उन्होंने 1 साल बाद किसी और का ज्ञान ले लिया था। तो मैं तो उन्हें कुछ कहती नहीं थी कि ज्ञान क्यों लिया और किसी का, लेकिन वो मेरे को और मेरे बाबा को बहुत कुछ कहते थे। या हालांकि मैं आपको सब डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन वो बहुत कुछ कहते थे मेरे बाबा के लिए और मेरे को भी। तो एक दिन हमारे घर में थोड़ी सी ज़्यादा हो भी गई थी, कोई बात नहीं। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कोई जना था कि मेरे पास मेरे ऊपर रोज़ ही कोई ना कोई चीज़ छोड़ता था। 5-6 दिन हो गए थे। तो मैं उस तांत्रिक के पास जाती थी तो वो मतलब उस चीज़ को वहीं अपना रख लेता था। और फिर मतलब ऐसे 4-5 दिन हो गए थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब मैं उनके यहाँ गई तो जब 4-5 दिन हो गए थे तो जो चीज़ थी, कुछ भी चीज़ उन्होंने भेज रखी थी। देखो मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं, लेकिन जैसा मेरे संग हुआ मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ थी, वो ओगरनाथ जी छोड़ रखे थे किसी ने मेरे ऊपर। तो वो चीज़ तो उन्होंने मतलब उतार दी जैसे वो करते हैं, लेकिन ओगरनाथ जी ने गोरखनाथ जी को बुला लिया। तो वो गोरखनाथ जी नीले घोड़े पे बैठ के आ गए। देखो आप मेरी बात सुनते रहना, जैसा मेरे संग हुआ मैं बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों को, बीके वालों को, सबको बताना मेरे को ज़रूरी है, ठीक है। तो वो गोरखनाथ जी आ गए। अब गोरखनाथ जी आ गए तो कुछ बातें वहाँ पे होती गई, कोई बात नहीं। लेकिन फिर वो जो गोरखनाथ जी थे वो यूँ कह रहे थे कि मुझको ऑर्डर मिला है शिव पिता परमात्मा का जब मैं यहाँ पे आया हूँ। वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो ऐसे और भी बहुत सारी बातें होती गई वहाँ पे। तो फिर हम अपने घर आ गए उनके घर से। तो फिर ऐसा हुआ, फिर इन्होंने ज्ञान ले रखा था दूसरा। तो वो बोलते थे, वो अपने बाबा का ज्ञान सुनाते थे गोरखनाथ जी। मेरे मुख से ही निकलता था वो ज्ञान। गोरखनाथ जी आ रखे तो वो उनको समझाते थे मेरे युगल को कि ऐसे 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 मतलब समझाते थे वो। तो ये कुछ मेरे को देख के डरते भी थे, क्योंकि मेरी स्थिति अलग सी हो रखी थी। तो ये डरते भी थे और हाँ हाँ करते थे, ऐसे ऐसे करते थे। तो फिर ऐसा हुआ, तो फिर वहाँ पे जाना हुआ। तो फिर वहाँ पे एक मंदिर बनवाया गोरखनाथ जी ने, अपना छाप छोड़ गए थे वो अपने पैर की, तो उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनवाया। फिर गोरखनाथ जी ने कहा कि इस मंदिर के ऊपर शिव पिता परमात्मा का एक झंडा लगना चाहिए, क्योंकि मैं उनका भक्त हूँ बहुत बड़ा, शिव बाबा का। तो उनका इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगना चाहिए। तो फिर हम अपने घर आ गए। तो फिर हमने एक डब्बा मंगवाया, रंग का कपड़ा मंगवाया। फिर हमने झंडे बनाए घर पे बाबा का, फ़ोन में से देख के। तो फिर वो एक झंडा वहाँ पे मंदिर पे गोरखनाथ जी का जो बना था उसके ऊपर झंडा लगाया। और एक झंडा मेरे युगल के हाथ से गोरखनाथ जी ने हमारे खुद के मकान पे लगवाया झंडा। तो और फिर मतलब जो गोरखनाथ जी थे वो ज्ञान ही देते थे, उनको समझाते थे शिव पिता परमात्मा के बारे में, कि जैसे बाबा ज्ञान देते हैं ना मुरलियों में, उस तरीके से मेरे मुँह से वो समझाते थे। तो ऐसे 3 दिन तक थे वो गोरखनाथ जी हमारे घर पे, 3 दिन तक थे। झंडा लगवाया अपने घर पे भी, ठीक है। तो वो जो तांत्रिक था वो घर पे आ रखा था। तो फिर वो मतलब बाबा की फ़ोटो रखी हुई थी वहाँ हमारे, मैंने बरांडे में भी टांग रखी थी, घर में भी टांग रखी थी। तो वो कह रहा था, क्या नाम से, हमारे बाबा के लिए उसने भी कुछ मतलब उल्टा सीधा कहा उसने भी। तो हालांकि उसने ऐसी बात कही बाबा के लिए कि मेरे को गुस्सा आ गया, मतलब गोरखनाथ जी को गुस्सा आ गया, ठीक है। फिर वो गोरखनाथ जी चले गए, यानी कि वो चले गए। मैंने ही बाबा से मतलब कुछ बोला, बाबा बच्चे नहीं समझ पा रहे, बस मेरे को एक झटका सा लगा और वो गोरखनाथ जी चले गए। और फिर क्या हुआ घर में, फिर सुबह दूसरे दिन फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों आए ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये पूरे 9 दिन थे। 9 दिन में देखो दिन रात थे, क्या क्या बोल चाल हुई है, मैं अब सब तो आपको मैं नहीं बता सकती हूँ, ठीक है।
कि जो ब्रह्मा विष्णु शंकर थे तो ये अपने ज्ञान के बारे में बताते थे, तो वो जो ब्रह्मा विष्णु शंकर थे और वो इन्हीं को अपने बाबा का ज्ञान समझाते थे, ठीक है। लेकिन ये कभी तो कहते कि हाँ समझ में आ गया, कभी कुछ कहते थे, मतलब वो मेरी स्थिति कुछ अलग सी थी तो थोड़ा सा डर सा भी लगता था इन्हें, हालांकि मैं कुछ कहता नहीं था इन्हें बिल्कुल भी। वो जो तांत्रिक था तो उसने कहा कि मतलब वो उसने यूँ बोला कि ये जो फ़ोटो है बाबा की, ये वहाँ सेंटर पे भिजवा दो, बाबा की फ़ोटो सेंटर पे भिजवा दो, और ये जो फ़ोन में है डिलीट मार दो, इसको मत देखा करो, और तुम कहती हो तो मैं इन भाई जी का भी ज्ञान छुड़वा देता हूँ। तो मैंने कहा कि देखो मैं तो मतलब मैं फ़ोटो सब दे दूँगी बाबा की, भिजवा दूँगी कहीं भी, और गाने भी नहीं सुनने की, लेकिन मैं किसी का ज्ञान नहीं छुड़वा सकती। उनका चल रहा है तो चलने दो, लेकिन मैं क्यों छुड़वाऊँ देखो किसी का। लेकिन मैं अपना बाबा की तस्वीर से एतराज़ है, मैं बाबा की फ़ोटो सेंटर पे भिजवा दूँगी और गाने भी नहीं सुनूँगी। ऐसी बातें हुई। तो मैं अपने बाबा की फ़ोटो मैं थैली में रख रखी थी मैंने, तो वो मैं फ़ोटो निकालने लगी तो मेरे दोनों बच्चे आए, तो बच्चों ने फ़ोटो छीन ली मेरे हाथ से कि नहीं मम्मी बाबा की फ़ोटो नहीं देंगे हम। तो फिर मैंने फ़ोटो रख दी, फिर मैंने फ़ोटो रख दी। तो फिर शाम को मेरे युगल आए तो उन्होंने मेरे को कहा कि जो बाबा की फ़ोटो है अभी मत दे के आइयो सेंटर पे, और फिर बाद में देखेंगे। फिर उनको पता नहीं क्या हुआ, फिर वो शाम को आए तो 2 फ़ोटो थी मेरे पास, एक फ़ोटो मेरे कमरे में लगा दी उन्होंने और एक फ़ोटो अपने कमरे में लगा ली। तो उनको भी कुछ अजीब सा हो रहा था, मैं नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उनको भी कुछ अलग सा हो रहा था। तो फिर मेरे को ये भी था भाई ऐसा कुछ तो बाबा ही करवा सकते हैं। तो उन्होंने एक फ़ोटो अपने कमरे में लगा ली, लेकिन उनको भी कुछ हो रहा था, लेकिन उन्होंने भी ज्ञान ले रखा था अपना, और हम उधर भी तांत्रिक के भी जाते थे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इनको भी क्या हो रहा है, और मतलब ऐसे क्या हो रहा, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था। तो ऐसे मतलब कई दिन हो गए थे, तो ये इनके 5-6 दिन ये काम पे भी नहीं गए। तो मैं भी डर रही थी, बाबा से भी बातचीत हो रही थी, मैंने कहा कहीं कहाँ से क्या हो रहा भगवान कुछ पता नहीं। तो फिर थोड़ी सी पूजा वजा करी, ठीक हो गए थे ये। मतलब पूजा भी उस तांत्रिक के जो उसने चौकी सी बना रखी थी वहाँ पे सही नहीं हुए, सही ये वहाँ पे ही हुए जहाँ गोरखनाथ जी का मंदिर बनवाया था। उस तांत्रिक के घर पे मंदिर बनाया था और शिव बाबा का झंडा लगाया था। जब वहाँ पे थोड़ी सी कुछ पूजा वगैरह करी, वहाँ से ये ठीक हो गए थे। तो फिर ये हमारे युगल कहने लगे कि हाँ ठीक है, कि मैं मतलब वो ज्ञान कुछ ऐसा था कि मतलब परेशान से हो रहे थे। तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा मैं वो ज्ञान तो मेरी बुद्धि में से धीरे धीरे निकलेगा, मैं बाबा को मतलब हमारे बाबा के बारे में कहने लगे कि धीरे धीरे समझ में आएगा। तो वो गोरखनाथ जी यूँ कह गए थे कि बेटा जब तक मतलब बाबा का ज्ञान समझ ना आए, जब तक मेरी धूप बत्ती जलाना। इन्होंने जलाई भी, फिर इन्होंने छोड़ दी, फिर पता नहीं क्या धीरे धीरे इन्होंने फिर अपना जो इनके मन में आया वही करा इन्होंने। लेकिन जब से जो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो बाबा तो निराकार है, वो कैसे बताएंगे, लेकिन बाबा अपने बच्चे के द्वारा तो बताएंगे। मैं सिर्फ इसलिए ये बता रही हूँ आपको कि जो भी बच्चा बाबा का बहन भाई जो भी है, अगर बाबा की तरफ से थोड़ा भी मन उछल पुतल होता हो कि ये मतलब समझ रहे हो ना कि बाबा पे नीचे ना हो रहा, तो वो बाबा पे बिल्कुल नीचे रखे कि बाबा साथ में ही हैगा। मेरा इस वीडियो का बताने का आपको माध्यम यही हैगा कि बाबा पे नीचे रखे, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।